हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें कवर की हैं वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बनाया गया है, जिसको आप याद करने से बहुत ही ईजी तरीके से किसी भी क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड रहेगा बहुत ईजी तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। ये टॉपिक सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, टेट, सीटेट सभी प्रकार के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से इन चीज़ों को याद करवाऊंगा। इसमें आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, बस क्या आपको बहुत इजी तरीके से सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप देख रहे हैं लर्निंग का नया अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 यानी 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले मूल अधिकारों में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी पहले से 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स बना दिया गया। इस तरीके से अभी कितने मौलिक अधिकार बचे? 6। इस तरह से वर्तमान संविधान में टोटल अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इन मौलिक अधिकारों को याद करने के हमारे पास एक बहुत ही इजी ट्रिक है। ट्रिक ये है, ई और एफ नाम के 2 लड़के रहते हैं। उन्होंने शोध किया और उन्हें पता चला कि शिक्षा बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, ई और एफ नाम के 2 लड़कों ने शोध किया कि शिक्षा बड़ी काम की चीज़ है। अब देखिए, ई फॉर इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। एफ फॉर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। शोध, ये जो शोध वर्ड है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक शो है और ध। शो मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। ट्रिक है, शो से आप इसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ध मीन धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक व संस्कृति संस्थानों का अधिकार। इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक व संस्कृति संस्थानों का अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, अब टोटल जो है मौलिक अधिकार जो है वह आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है, 35 तक है। अब इन सबको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से फंसते हैं। आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स लिख रखे हैं, बस आप इनको याद कर जाइए या फिर बस इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा। बहुत ईजी है। देखिए, अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमको ये राइट देता है कि धर्म, किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदीकरण का विरोध। मतलब ये आर्टिकल हमको ये राइट देता है कि किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति या फिर जेंडर यानी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल हमको ये राइट्स देता है, ये फंडामेंटल राइट्स के अनुसार। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत, जिसको हम इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ये आर्टिकल हमको ये अधिकार देता है किसी भी प्रकार के छुआछूत नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये आर्टिकल हमको ये अधिकार देता है
ये बताता है कि कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों पर काम करने पर का प्रतिबंध है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को हम कारखानों में या फिर किसी प्रकार के इंडस्ट्री में हम लोग काम नहीं करा सकते हैं। ये कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम्स में आती हैं। 1924 के अंतर्गत क्या राइट दिया गया है, तो आप बहुत बता सकते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध है। कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ। ये कारखाना अधिनियम पूछता है कारखाना अधिनियम कौन से ईस्वी में पारित हुआ था, तो 1948 में पारित हुआ था। उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 32 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32, अच्छा मैंने मौलिक अधिकार टोटल 6 बताए थे, जिसमें 5 के बारे में बताया, 1 नहीं बताया था। जो छठा मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 32 है, ये है 32, ये बताता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी आपको किसी प्रकार का संशोधन करना है मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हम कोई भी संशोधन करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत ही उस संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। ये भी क्वेश्चंस में आता है कि कौन से आर्टिकल को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, जो मैंने 5 आर्टिकल बताए हैं, 5 अनुच्छेद जो बताए हैं, बस वो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक मौलिक अधिकार का कवर हो चुका है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कीजिए, समझिए, 2 से 3 बार बस वीडियो को देख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, बस आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स।